सोचिए अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री गिरफ्तार हो जाए और 30 दिन वो जेल में रह जाए। ना कोई सजा हुई है, ना अभी कोई अंतिम फैसला आया है, सिर्फ हिरासत है। तो क्या ऐसी स्थिति में उसे अपने पद से हटाया जा सकता है? कल संसद के पटल पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 3 विधेयक पेश किए गए, जिनको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया है। इन विधेयकों के तहत वो नेता अब ऑटोमेटिकली स्वतः तरीके से पद से हटा दिया जाएगा। आप चौंक गए ना? इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसने भारतीय राजनीति में एक भूचाल सा ला दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 सर्वोच्च न्यायालय के केस में पहले ही कहा था कि दोष सिद्ध होने पर सांसद या विधायक तुरंत अयोग्य हो जाएंगे। मगर यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, लिली थॉमस की जजमेंट में कहा गया था कि दोष सिद्ध होने पर अयोग्य होंगे। लेकिन अब जब ये विधेयक संसद के पटल पर रखे जा चुके हैं, तो इनसे सरकार ये शो कर रही है कि वो सरकार इन लिली थॉमस की जजमेंट से भी आगे बढ़ना चाहती है। यानी कि हिरासत में भी अगर कोई 30 दिन रह गया तो उसका पद छिन जाएगा। तो यहां पर बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है, क्या यह विधेयक राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ एक ताकतवर हथियार है, या फिर यह निर्दोष माने जाने के सिद्धांत को खत्म कर रहा है, उसके खिलाफ है? इस वीडियो के अंत तक साथ रहिएगा, क्योंकि हम जानेंगे कि जो ये विधेयक लाए गए हैं इनकी क्या जरूरत है, क्या संवैधानिक सिद्धांत हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले इससे रिलेटेड है, क्या राजनीतिक नैतिकता और क्लीन पॉलिटिक्स की लड़ाई है, उसको भी हम समझेंगे। क्लीन पॉलिटिक्स यानी कि स्वच्छ राजनीति। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद अगर आप राजनीति को और कानून शास्त्र को एक नए तरीके से देखेंगे। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये 3 बिल आए हैं ये क्या कहते हैं और इनके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहला जो बिल है वो है संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025। ये विधेयक अनुच्छेद 75 और 164 में संशोधन करता है और कहता है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री किसी अपराध में जिसकी सजा कम से कम 5 साल है 30 दिन लगातार हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद से अपने आप हटा दिया जाएगा। दूसरा विधेयक है केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025, जो कहता है कि यही नियम केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी आदि पर भी लागू होगा। और तीसरा जो विधेयक है वो है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, जो इसे जम्मू कश्मीर की सरकार पर भी लागू किया जाएगा ताकि वहां पर भी सही यही व्यवस्था हो। यानी के साफ शब्दों में अगर ये विधेयक कानून बन जाते हैं तो 30 दिन की हिरासत का मतलब होगा अपने पद से ऑटोमेटिकली हटाया जाना, हटना, चाहे बाद में सजा हो या फिर बाइज्जत बरी हो जाए। यही है इन विधेयकों का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू। लेकिन इतना विवाद क्यों है? इसके लिए हमें जाना होगा एक ऐतिहासिक फैसले की तरफ जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। केस का नाम है लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 सर्वोच्च न्यायालय। इस केस के अंदर ऐसा क्या हुआ था, क्या कोर्ट ने डिसाइड किया था, वो हम अभी समझ रहे हैं। इस केस के अंदर साल 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि पहले अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती थी तो वो भी अपील दाखिल करके 3 महीने के अंदर अगर वो अपील दाखिल कर देता तो वो अपने पद पर बना रह सकता था। मगर इस लिली थॉमस के फैसले के अंदर कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये संविधान के खिलाफ है और कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर एक बार दोष सिद्ध हो गया
और 2 से ज्यादा सालों की सजा हुई है, 2 या 2 से ज्यादा सालों की सजा हुई है, तो सांसद और विधायक तुरंत अयोग्य करार हो जाएगा। अपील का इंतजार नहीं करना, और वो चाहे अब 90 दिन के अंदर फाइल करे, चाहे कितने दिन के अंदर अपील डाले, उसका कोई, एक बार अगर किसी भी कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दिया तो वो तुरंत अयोग्य करार हो जाएगा। ये राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ एक मील का पत्थर बना था ये केस। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए कि लिली थॉमस ने बात की थी दोष सिद्ध होने की, कि जब आपका एक बार दोष सिद्ध हो जाए उसके बाद आप अयोग्य करार होंगे। जबकि जो ये 2025 के विधेयक है ये बात करते हैं कस्टडी की, यानी कि हिरासत की। यही है सबसे बड़ा अंतर लिली थॉमस और इन 3 विधेयकों में। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की व्यापक दृष्टि क्या रही है राजनीति के अपराधीकरण पर। लिली थॉमस केस अकेला नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इस मुद्दे को भी उठाया है। कुछ मामलों को डिस्कस कर रहे हैं। जो पहला मामला है वो है लोक प्रहरी वर्सेस भारत संघ। लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2018 सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें कोर्ट ने कहा कि दोष सिद्ध होने के बाद लंबित अपील रहने के बावजूद तुरंत अयोग्यता लागू होगी। लंबित अपील रहने के बावजूद, अगर एक बार दोष सिद्ध हो गया तो अपील चाहे लंबित रहे, तुरंत अयोग्यता लागू हो जाएगी। ये बात, मतलब जो बात लिली थॉमस में कही थी वही बात लोक प्रहरी के केस में भी कोर्ट ने दोबारा कही। और दूसरा केस है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2018 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लंबित केस के आधार पर किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन इस पर संसद को कानून बनाना चाहिए। तो शायद जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन के केस में, उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ये कानून लेके आई है। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2018 का जो केस है उसमें कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ लंबित मामलों के आधार पर किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, जो उस समय की व्यवस्था थी, लेकिन इस पर संसद को कानून जरूर बनाना चाहिए। ठीक है। एक और केस है मनोज नरुला बनाम भारत संघ 2014, जिसमें कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों को नियुक्त करने से बचना चाहिए, भले ही संविधान सीधे तौर पर इसे नहीं रोकता है। मतलब कि कोर्ट ने दोष सिद्धि के बाद अयोग्यता को मजबूत किया, सिर्फ आरोप या फिर गिरफ्तारी पर किसी को दंडित करने से बची कोर्ट। इसलिए 2025 के जो ये विधेयक है विवादास्पद है, क्योंकि ये सीधे छलांग लगाते हैं दोष सिद्धि से हिरासत पर, मतलब उल्टी। अब बात करते हैं संवैधानिक सिद्धांतों की, कि क्या क्या यहां पर जो संवैधानिक सिद्धांत हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। संवैधानिक स्तर पर क्या दांव पर लगा है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अनुच्छेद 14 जो बात करता है समानता के अधिकार की, जो कहता है कि सभी नेताओं को बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए, समानता का अधिकार होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिना दोष सिद्ध किए अयोग्यता उचित है। दूसरा अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए जो कहता है पेशे की स्वतंत्रता, नेताओं का पद पर बने रहने का अधिकार इससे प्रभावित होगा। और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जो बात करता है वो कहता है कि निर्दोष माने जाने का जो सिद्धांत है वो यहां पर इन्वॉल्व है, जो आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। आलोचकों का कहना है कि सिर्फ हिरासत के आधार पर अयोग्य ठहराना न्याय की प्रक्रिया के खिलाफ है, जबकि समर्थकों का कहना है कि लोकतंत्र में नेताओं पर आम नागरिक से भी ज्यादा ऊंचा नैतिक स्तर लागू होना चाहिए। अगर कोई नेता जेल से बाहर नहीं रह सकता तो उसे देश या फिर राज्य पर शासन करने का भी हक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि 30 दिन की हिरासत नेताओं को पद से हटाने के लिए पर्याप्त है, या फिर हमें दोष सिद्धि होने पर ही अयोग्यता रखनी चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अब हम बातें करते हैं आगे कि इन विधेयकों की जरूरत क्यों है, क्यों जरूरत है इन विधेयकों की, ये बिल लाए क्यों गए, ये विधेयक लाए क्यों गए।
भारत में राजनीति के अपराधीकरण की समस्या जो है बहुत गंभीर है, सभी को पता है। एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं, एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में 43% सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित थे। इनमें से करीब 29% गंभीर आरोप थे, जैसे कि हत्या का प्रयास, बलात्कार, अपहरण और भ्रष्टाचार। राज्य विधानसभाओं में तो स्थिति और भी खराब है। इसका मतलब है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग कानून बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर चिंता जताई है और साफ कहा है संसद को कानून बनाना चाहिए। ये नए विधेयक उसी का जवाब है। संदेश साफ है कि अगर कोई 30 दिन जेल में रहेगा तो उसके पास जनता के ऊपर राज करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि यह विधेयक लोकतंत्र में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए है, ताकि साफ सुथरी राजनीति की दिशा में कदम बढ़ा सके। लेकिन सवाल यह है, क्या यह इलाज बीमारी से ज्यादा खतरनाक है? चलिए अब बात करते हैं राजनीतिक नैतिकता की और साफ सुथरी राजनीति की और समाजशास्त्र की। अब बात करते हैं पॉलिटिकल मोरालिटी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि चाहे संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो वो संविधान बुरा साबित होगा। राजनीतिक नैतिकता का मतलब है कि नेता सिर्फ कानून के किताब का पालन ना करें, बल्कि वो लोकतंत्र की आत्मा का भी सम्मान करें। सोचिए, क्या किसी पर गंभीर आपराधिक आरोप होने पर वो जनता पर शासन करने का हक रखता है क्या? भले ही कोर्ट में सिद्ध हुआ हो ना हो, लेकिन क्या नैतिकता ये मंजूर करती है? यही दुविधा इन विधेयकों को जन्म देती है। कुछ कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस चाहिए, चाहे दोष सिद्ध ना हुआ हो, जबकि दूसरे कहते हैं कि इससे सत्ता का दुरुपयोग होगा, विरोधियों को फर्जी केस में फंसाकर सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। यानी यहां पर राजनीतिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता टकरा रही है और अंत में इसका संतुलन शायद सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। अब बात करते हैं राजनीतिक और व्यवहारिक असर की। अगर ये विधेयक पास हो जाते हैं और कानून बन जाते हैं तो भारत की राजनीति की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। विरोधियों की राजनीतिक रूप से प्रेरित गिरफ्तारियां उन्हें पद से हटा सकती हैं। दूसरी तरफ ये अपराधियों को राजनीति में आने से रोक सकता है। शक्ति का संतुलन बदल जाएगा। पहले न्यायपालिका क्या कहती थी कि दोष सिद्ध होगा तभी आप अयोग्य होगे, और अब गिरफ्तारी और हिरासत से अयोग्यता हो जाएगी। इससे सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि लंबी कानूनी लड़ाई चले। हो सकता है कि ये बिल जब पास हो जाएं, कानून बन जाएं, तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने इनकी संवैधानिकता की कसौटी पर इनको चेक किया जाए। कई विशेषज्ञ पहले ही कह रहे हैं कि ये जो विधेयक हैं खुद असंवैधानिक करार कर दिए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो क्या ये जो नए विधेयक हैं लिली थॉमस केस से आगे चल गए हैं क्या? बिल्कुल जवाब है हाँ, क्योंकि लिली थॉमस केस में कहा गया था कि दोष सिद्धि जमा 2 साल की सजा ही आपको अयोग्य ठहराएगी। नए विधेयक कहते हैं 30 दिन की हिरासत, चाहे सजा न भी हो, आपको पद से ऑटोमेटिकली हटना पड़ेगा। ये कदम क्रांतिकारी भी है और जोखिम भरा भी है। एक और ये राजनीति को साफ कर सकता है, दूसरी ओर सत्ता का हथियार भी बन सकता है। अंततः सुप्रीम कोर्ट ही शायद तय करेगा कि यह विधेयक अनुच्छेद 14 और 21 के अनुरूप है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि राजनीति के अपराधीकरण और निर्दोष माने जाने के सिद्धांत के बीच की ये लड़ाई अब और भी गहरी हो गई है। इसी के साथ ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है, मगर अंत में मैं आपसे बहुत ही अहम सवाल एक पूछना चाहूंगा। क्या भारत को ये हिरासत आधारित अयोग्यता नियम अपनाना चाहिए या फिर हमें दोष सिद्धि वाला जो अयोग्यता का नियम है उसी पर ही टिके रहना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह विश्लेषण आपके लिए मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसे वीडियो को हाइप भी करिएगा। और प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिएगा।
ध्यान रखिएगा, राजनीति का अपराधीकरण सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की भी लड़ाई है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए, संविधान पर विश्वास बनाए रखिए। जय हिंद।